एक को तोड़ा, दूसरे को छोड़ा, घबराया हुआ बिल्डर इधर उधर दौड़ा। अधिकारियों ने कार्रवाई से एकदम मुंह मोड़ा। मैं सुल्तान रिजवी और आप देख रहे हैं डीडीएस टीवी न्यूज। दर्शकों, दीवा प्रभाग समिति के इलाके में दोस्ती के पीछे जो दोस्ती स्कूल है उसके ठीक सामने अतिक्रमण विभाग ने एक सफेद कलर के इमारत के ऊपरी मंजिल पर दिखावटी रूप से तोड़क कार्रवाई की। हालांकि स्लैब काटकर जरूर खानापूर्ति की है, वहीं एक को तोड़ा तो दूसरे को छोड़ा, यानी उसी इमारत के बाजू में एक दूसरी अवैध इमारत पर कोई कार्रवाई नहीं हुई, जिससे बिल्डर जिसके इमारत के ऊपरी मंजिल पर कार्रवाई हुई थी वो मुरझा गया कि सिर्फ मेरा ही क्यों तोड़ा गया, दूसरे को क्यों छोड़ा गया। उसने अधिकारियों पर सवाल उठाया कि क्या हम ही टीएमसी के सबसे बड़े दुश्मन हैं, जो सिर्फ हमको ही बलि का बकरा बनाया गया है, और आसपास की अवैध इमारतें जिसकी पाइलिंग हो रही है, स्लैब पड़ने वाली है, उस पर वो नजर नहीं आता, उस पर क्यों कार्रवाई नहीं हुई। हालांकि ये कार्रवाई हाई कोर्ट के हंटर के बाद अधिकारी कर रहे हैं, जो सर्वे नंबर 160 हिस्सा नंबर 2 के जमीन मालिक फिरोज द्वारा सहायक आयुक्त से लेकर टीएमसी कमिश्नर तक कंप्लेन की गई थी। यही नहीं, जब यहाँ से इनको न्याय नहीं मिला तो इन्होंने उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया, जिसके बाद चला हाई कोर्ट का हंटर। पूरी तरह घबराए बिल्डर, जिसके बाद अतिक्रमण विभाग ने किस तरह कार्रवाई की है आप देख सकते हैं कि तोड़क कार्रवाई करने वाले अधिकारियों ने कोर्ट की अवहेलना की है, और अब इसकी भी शिकायत जमीन मालिक फिरोज ने कर दी है। अब फिरोज जो जमीन मालिक है वो अधिकारियों पर जिन्होंने कार्रवाई में अनदेखापना किया है, उनको जो है कटघरे में खड़ा करने का पूरा बंदोबस्त कर लिया है, और जल्द ही आदेश आने वाला है कि इन पर हाई कोर्ट का हंटर पड़ेगा। इस बारे में जमीन मालिक फिरोज ने क्या जानकारी दी है आप सुनिए। बात छोटी सी है, ये ज़मीन हमने 2019 में खरीदी थी। क्या सर्वे नंबर है ज़मीन? इसका सर्वे नंबर 160 हिस्सा नंबर 2 है। अच्छा। जबकि पार्ट एरिया रोड में जाता है, पार्ट एरिया हमारे पास यहाँ मौजूद है, और सामने ये ग्रीन जोन है, एनडीजेड है, नॉन डेवलपमेंट जोन है। महानगर पालिका ने उनसे मैंने बोला ये सब ज़बरदस्ती यहाँ पर सब कारोबार चल रहा है, आप इसके ऊपर क्या कार्रवाई कर रहे हो? तो मनपा ने बोला कि हमारे पास में कोई ऐसा परमिशन नहीं है, क्योंकि ये ग्रीन जोन है और हम ग्रीन जोन में कोई बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन का परमिशन देते नहीं है। तो इसके बाद में जबरन सदरुद्दीन और उसके एसोसिएट्स सदरुद्दीन बसर खान और उसके साथीदार इस बिल्डिंग पर जबरन काम चालू किए हुए हैं, और ये सब पूरा मैनेज है, मतलब जो स्टाफ है वो मैनेज है। स्टाफ मैनेज होने की वजह से यहाँ पर काम बिंदास चलता है और उनकी निगरानी में चलता है। दिन में कम से कम वो लोग थाने में जो म्यूनसिपल महानगर पालिका के अधिकारी है, यहाँ 2 मरतबा तो चक्कर लगा के जाते हैं और देखते हैं कि काम और कंप्लीट हुआ कि नहीं हुआ। जबकि सरकार ने गाइडलाइंस इशू किए हैं 2009 में, इनके पास में एक गाइडलाइंस है कि कोई भी कंस्ट्रक्शन होना नहीं चाहिए। एक वहाँ पर पूरा स्टाफ इन लोगों ने सेटअप किया हुआ, उस हिसाब से एक स्टाफ जो है मुकदम जो रहता है वो मुकदम आके यहाँ रोज़, क्योंकि वो टैक्स का मुकदम होता है, तो उसको ये लोगों ने अपॉइंट किया है कि कोई भी इलीगल कंस्ट्रक्शन होना नहीं चाहिए। और उसके बाद में सुपरवाइज़र है, सुपरवाइज़र के ऊपर जो है एएमसी होता है, उसको ये सब चीज़ फॉलो करनी होती है। लेकिन यहाँ पर ऐसा कोई चीज़ मेंटेन नहीं होती है, और यहाँ पर जो है एमआरटीपी कोई गरीबों के ऊपर लगाया जाता है, जिनको 5-10 फर्जी एमआरटीपी होती है, जो 10-20 हज़ार रुपये उनको दे के गरीबों के उनके ऊपर एमआरटीपी लगवा देते हैं, और ये सारे बिल्डर्स जो है बाद में फिर मैनेज करते हैं उसको। तो ये एक आम चीज़ हो गई यहाँ पर। ये कोई भी बिल्डिंग बनाने वाले यहाँ पर बेधड़क बेखौफ सारी बिल्डिंगें बनाते हैं, और इनको किसी चीज़ का डर नहीं होता है। पुलिस को कंप्लेंट देने के बावजूद, पुलिस के खिलाफ रीट फाइल करने के बावजूद भी इन लोगों ने ऐसा कोई आज तक एफआईआर रजिस्टर नहीं किया इनके खिलाफ, और ना ही म्यूनसिपैलिटी ने इनके खिलाफ प्रॉपर लोगों के खिलाफ किया। मैंने कंप्लेंट्स किए, करीब 20 कंप्लेंट होंगी, जिसके ऊपर इन लोगों ने कोई भी कंप्लेंट आज तक नहीं लिया हुआ है। सारी कंप्लेंट्स जो है वो मतलब उसको इग्नोर कर देते हैं ये लोग।